हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर। आज हम जानेंगे ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर को हम कहाँ से नापते हैं, कौन कौन से आपके इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसके लिए हम नापने के लिए, ब्लड प्रेशर सिस्टोल क्या होता है, डायस्टोल क्या होता है, ऊपर का बीपी नीचे का बीपी जिसे कहते हैं हम। इसके अलावा हम देखेंगे आपकी जो ब्लड प्रेशर के दौरान हमको साउंड सुनाई पड़ती है, जो हमारा स्टेथोस्कोप लगा के हम साउंड सुनते हैं ना, तो वो साउंड क्या होती है, कब सुनाई पड़ती है, कौन से साउंड आपको कब सुनाई पड़ेगी, कब तक आपको साउंड सुननी है, उससे हमको रीडिंग कैसे नोट करनी है, बीपी कैसे मेज़र करना है, वो देखेंगे। इसके अलावा हम ब्लड प्रेशर आपकी एबनॉर्मल कब होगा, हाइपोटेंशन किसे कहते हैं, हाइपरटेंशन किसे कहते हैं, कब कहते हैं, ठीक है, वो देखेंगे हम। फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं आपके ब्लड प्रेशर को, वो देखेंगे हाइपरटेंशन में, हाइपोटेंशन में, ठीक। इसके अलावा हम देखेंगे ट्रीटमेंट कि आपका बीपी अगर कम हो जाए या फिर ज़्यादा हो जाए पेशेंट का बीपी, तो उस केस में हम कौन कौन सी मेडिसिन पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं लो बीपी में और हाई बीपी में। ओके, तो काफ़ी सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में अच्छे से समझेंगे, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले बीपी से कि ब्लड प्रेशर आपका क्या होता है, ठीक। तो ब्लड प्रेशर एक फोर्स होता है जो कि एक्सर्ट करा जाता है, जो कि लगाया जाता है ब्लड के द्वारा, ठीक है। ब्लड के द्वारा कहाँ पे लगाया जाएगा, ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती हैं उस पे, ठीक है। जो आपकी खून की नली होती है उसकी जो वॉल्स होती हैं उस पे क्या होगा, ब्लड आपका प्रेशर लगाएगा, आपका फोर्स लगाएगा, ठीक। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, यानी कि इसको मेजर किस में करते हैं, जैसे कि ग्राम हो गया, एमएम हो गया, लीटर हो गया, इसमें किस में मेजर करेंगे, इसको हम एमएमएचजी में इसको मेजर करते हैं हम। मेजर साइट कौन सी होती है इसकी, कहाँ से हम इसको नापते हैं पेशेंट का, ब्रेकियल आर्टरी से हमारी आर्म की। तो इधर आपने देखा होगा इसमें क्या है, इधर आप ये जो है ना, ये साइट कौन सी है हमारी, इधर आपकी ब्रेकियल आर्टरी होती है, ठीक है। तो इधर से क्या करते हैं हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं, ठीक। इसके अलावा आपका डिवाइस कौन सा यूज करेंगे हम, डिवाइस इसमें हम यूज करते हैं स्पिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। तो आपका ये जो है ना, ये जो डिवाइस आपको दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, स्पिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। इसके साथ साथ हम एक स्टेथोस्कोप भी यूज करते हैं इसको सुनने के लिए। जो हम जब कफ लगाते हैं पेशेंट का, तो कफ लगाने के बाद हमको क्या होगा, जब नॉब खोलेंगे ना तो हमको कुछ साउंड सुनाई पड़ती हैं, तो साउंड हमको सुननी पड़ती हैं। और किससे सुनेंगे हम, स्टेथोस्कोप के थ्रू हम साउंड सुनते हैं, ठीक। तो आजकल हमारा ये जो, इसके अलावा हमारा डिजिटल भी आता है, तो आपने देखा होगा काफ़ी सारे घरों में तो डिजिटल भी होता है आपका, ये आपकी मशीन होती है डिजिटल, जो कि आपको मेजर करके दे देती है आपकी बीपी, ठीक। आपका क्वेश्चन आता है कि सिस्टोल और डायस्टोल क्या होता है। जैसे आपको मशीन में इधर दिख रहा होगा कि SYS मतलब सिस्टोल, DIA मतलब डायस्टोल, यानी कि इसको बोलते हैं हम ऊपर का बीपी या फिर नीचे का बीपी, ठीक। तो ये आपका क्या होता है, सिस्टोल क्या होता है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। व्हेन द हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप्स ब्लड आउट ऑफ द चैम्बर इनटू द आर्टरी, यानी कि जब आपकी हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जब वो सिकुड़ेंगी, तो क्या होगा, उससे जो होगा ब्लड जो होगा आपका कहाँ आएगा, आपकी आर्टरीज में आएगा। तो वह जो आपका जो तब प्रेशर क्रिएट होता है आपके आर्टरीज के अंदर, आपके वॉल ब्लड वेसल की वॉल्स के अंदर, उसको क्या बोलते हैं हम, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और डायस्टोल किसे बोलेंगे हम, व्हेन द हार्ट मसल रिलैक्स एंड द चैम्बर रीफिल विद ब्लड, यानी कि जब आपका हार्ट की मसल्स रिलैक्स होंगी, तो रिलैक्स होंगी क्या होगा, उसके अंदर जो ब्लड है वो आएगा, ठीक है। तो उसके अंदर ब्लड आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा आपका, उसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टोल ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक। और आपका पल्स प्रेशर किसे कहते हैं हम, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर, उसको क्या बोलेंगे हम, पल्स प्रेशर बोलते हैं। तो सिस्टोल और डायस्टोल के बीच में जो डिफरेंस होगा, ठीक। फिर आपका आता है कॉर्क ऑफ साउंड, ये क्या होता है। तो जब भी हम बीपी मेजर करते हैं ना, तब मेजर करते के दौरान क्या होगा कि आपको साउंड सुननी पड़ती है, स्टेथोस्कोप से हम साउंड सुनते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्क ऑफ साउंड बोलते हैं। इसको जान लेते हैं हम क्या होता है ये। तो आपका ये डायग्राम देखिए आप, इस डायग्राम में क्या है, आपका जब नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है, तो आपका ये आपकी आर्टरी है, जो आपकी ब्लड वेसल है, इसमें आपका नॉर्मल आपका ब्लड फ्लो हो रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर आपका हैंड पे आपका कफ लगाते हैं, रबर कफ लगाते हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, एयर भरते हैं। एयर भरेंगे तो क्या होगा, आपकी जो ब्लड वेसल है उसमें जो आपका ब्लड है, ब्लड का फ्लो है हमने रोक दिया, ठीक है, ब्लड का फ्लो हमने रोक दिया। अब रोकेंगे तो उसके बाद क्या होगा, इधर हम लगाएंगे स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप लगा के क्या करेंगे, हम साउंड सुनेंगे। स्टेथोस्कोप लगाने के बाद क्या करेंगे, हमारी जो इसकी नॉब होती है, ठीक है, बल्ब के साथ एक नॉब होती है, आपको ये दिख रहा होगा, उसको हम धीरे धीरे करके खोलेंगे, ठीक। जब उसको नॉब हम खोलेंगे ना, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका ब्लड जो होगा वो आर्टरीज में आना चालू होगा, ठीक है, इधर से पास होना चालू होगा, ठीक है। और एक टाइम पे क्या होगा, पूरा का पूरा ब्लड आपका पास होना चालू हो जाएगा। अब इस दौरान हुआ क्या, ये हम क्यों करते हैं,
द फर्स्ट साउंड हियर इंडिकेट द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो जब हम जब नॉब खोलेंगे ना, तो नॉब खोलने के बाद हमको थोड़े टाइम बाद एक हमको साउंड सुनाई पड़ती है, तो उधर से हम क्या करते हैं, रीडिंग नोट करना चालू करते हैं। वो साउंड हमारी कौन सी होती है, उससे पहली साउंड होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, सिस्टोलिक वाली साउंड जो होती है, उससे वो क्या होगा, हमारा कौन सा प्रेशर होगा, वो होगा हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और उधर से हमारी साउंड जो होगी वो रेगुलर आती रहती है। और जहाँ पे हमारी साउंड खत्म होती है, डायस्टोलिक प्रेशर इज रिकॉर्डेड व्हेन ऑल साउंड डिसअपीयर। जब हमारी साउंड खत्म होगी जहाँ पे, उसको क्या बोलेंगे हम, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो जैसे सपोज करिए आपने सबसे पहले आपकी साउंड इधर आई, ठीक, तो आपका जब इधर था तो इधर इतनी ऊपर तक था, आपकी पहली साउंड आपको इधर से आना चालू हुई, तो 120 पे आना चालू हुई, ठीक है, और 180 आपका 80 तक आपकी साउंड आई, ठीक है। तो इसके बीच में जो आपको साउंड सुनाई पड़ती है, ठीक, तो सबसे पहली वाली जो साउंड आपको सुनाई पड़ी वो कौन सी होगी, आपका सिस्टोल प्रेशर, और जहाँ पे आपकी खत्म होगी उसको क्या बोलेंगे हम, डायस्टोल ब्लड प्रेशर। ठीक है, साउंड कंटिन्यू रहती है जब तक हमारा ब्लड वेसल पूरी ओपन नहीं हो जाती, जब तक आपकी ब्लड वेसल पूरी ओपन नहीं होगी, जब तक आपको साउंड सुनाई पड़ेगी। ओके, अब हम देखते हैं ब्लड प्रेशर की एबनॉर्मलिटी, कि आपका जो ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है, लो कब होगा, हाइपरटेंशन कब होगी, हाई कब होगा, ठीक है, और हाई के भी आपके अलग अलग केसेस देखेंगे हम। तो आपका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, आपका लेस देन आपका 120/80 होता है नॉर्मली आपका, ठीक है। हाइपोटेंशन कब बोलेंगे हम, जो आपका 90 से कम चले जाए, और डायस्टोलिक आपका 60 से कम चले जाए, ठीक है। और आपका हाइपोटेंशन या फिर आपका हाइपरटेंशन या फिर प्री हाइपरटेंशन या फिर एलिवेटेड कब बोलेंगे हम, जो आपका 120 से 130 के बीच में हो, तो हम थोड़ा बढ़ा हुआ बोलेंगे, इसको हम प्री हाइपरटेंशन स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो 120 से 130 के बीच में सिस्टोलिक होगा, और डायस्टोलिक कितना होगा इसमें, 80 से कम। और हाइपरटेंशन स्टेज 1 कब बोलेंगे हम, जो आपका 130 से 140 के बीच में हो, और हाइपरटेंशन स्टेज 2 कब बोलेंगे हम इसको, जो आपका 140 से ज़्यादा हो, ठीक है, और आपका डायस्टोलिक आपका 90 से ज़्यादा हो। और हाइपरटेंसिव क्राइसिस मतलब कि इमीडिएटली पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत है उस केस में, तो वो कब होगा, जो आपका बीपी आपका 170 आए, 180 आए, उस केस में क्या करते हैं, पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटलाइज करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग बीपी। तो बीपी को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं, जैसे कि आपका हाइपरटेंशन कब होगा पेशेंट को, एज के साथ साथ क्या होता है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो होता है वो बढ़ना चालू कर देता था। जो आपके ओल्ड एज पीपल होते हैं उनमें 140 भी हम नॉर्मल बोलते हैं, 130 140 बीपी भी आपको नॉर्मल माना जाता है, ठीक है। 130 135 तक नॉर्मल बोलते हैं उसमें, ठीक है। ओबेसिटी के केस में आपके एक्सरसाइज करोगे तो आपका बीपी थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हार्ट जो होगा बहुत ज़्यादा फास्ट बीट करने लग जाता है ना। इलनेस अगर आपको कोई होगी, बीमारी होगी, उस केस में अगर आप मेडिकेशंस ले रहे हैं जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स काफ़ी लंबे टाइम से, तो उस केस में क्या होगा, आपका हाइपरटेंशन होने के चांसेस होते हैं पेशेंट को, ठीक। इसके अलावा आपका हाइपोटेंशन लो बीपी पेशेंट का कब होगा, ब्लीडिंग अगर होगी तो, बर्न के केस में, वॉमिटिंग के केस में, डायरिया के केस में। इस केस में क्या होता है कि ना आपका पेशेंट का ना सॉल्ट बहुत ज़्यादा लूज कर देता है, इलेक्ट्रोलाइट्स लूज कर देता है पेशेंट, आपका वाटर का लूज बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से पेशेंट को हाइपोटेंशन हो जाता है, लो बीपी हो जाता है पेशेंट का। इसके अलावा अगर पेशेंट मेडिकेशंस बहुत टाइम से ले रहा हो बीटा ब्लॉकर्स की, तो भी पेशेंट को हाइपोटेंशन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट देखते हैं हम कि कौन सा आपका ट्रीटमेंट करेंगे हम पेशेंट का हाइपोटेंशन के केस में, हाइपरटेंशन के केस में। सबसे पहले हम देखेंगे अगर आपका बीपी बढ़ा होगा, हाइपर होगा, ज़्यादा होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, पेशेंट को टैबलेट देते हैं। कौन सी टैबलेट, एम्लोडिपिन, ठीक है, बहुत कॉमन टैबलेट है एम्लोडिपिन आपकी। इसमें 2.5 mg में भी आती है, 5 mg में भी आती है, 10 mg में भी आती है, दिन में एक बार देते हैं हम, ठीक है। ये क्या करती हैं, ये बाइंड करती हैं हमारे कैल्शियम चैनल्स को जो कि हमारे ब्लड वेसल्स में होते हैं, ठीक है, और कैल्शियम की एंट्री को ये ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी ब्लड वेसल्स जो होंगी वो डायलेट हो जाएंगी। डायलेट होने से क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लड वेसल कैसी हो जाएंगी, थोड़ी सी डायलेट हो जाएंगी, थोड़ी सी चौड़ी हो जाएंगी, इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन हो जाएगा, थोड़ा सा डाउन होने लग जाएगा। फिर इसका आपका आता है दूसरी मेडिसिन, कौन सी है हमारी, इनेलेप्रिल, ठीक है। इनाम के नाम से आती है आपकी ये 2.5 mg, 5 mg, 10 mg, ये हम देते हैं पेशेंट को दिन में एक बार, रिकमेंड करते हैं दिन में एक बार लेने के लिए। ये क्या करते हैं, ACE इनहिबिटर होती हैं ये। ACE मतलब क्या होता है आपका, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। ये क्या करेंगे, आपके ब्लड प्रेशर को लो करते हैं, कम करते हैं। कैसे करेंगे लो, बाय रिलैक्सिंग द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करके, उनका ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज करके, और आपके सोडियम का एक्सक्रीशन ज़्यादा करवाएंगे आपके यूरिन के अंदर, कि ठीक है, पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा आपका यूरिन आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यूरिन में क्या होगा, सोडियम आपका पास होगा, जिसकी वजह से आपका बीपी जो होगा वो थोड़ा डाउन जाने लग जाएगा, ओके। फिर इसके अलावा आपका अगर पेशेंट का बीपी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, 170 है,
ठीक है, 170 आ रहा है, 160 आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, पेशेंट को हम लैसिक देते हैं। तो लैसिक क्या होता है आपका, ये टैबलेट भी आती है, आपकी इंजेक्शन भी आता है। ठीक है, तो आपका ये क्या होता है, फ्यूरोसमाइड होता है। ये क्या होता है, डायूरेटिक होती हैं। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में से एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करते हैं और हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स को भी रिमूव कर देते हैं हमारी बॉडी में से कुछ हद तक, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो यूरिन का प्रोडक्शन होता है इस केस में वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा यूरिन आने लग जाता है लैसिक लगाने के बाद। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका बीपी जो होगा वो इमीडिएटली लो होने लग जाता है। ओके, फिर इसके बाद आपका आता है हाइपोटेंशन, यानी कि लो बीपी के केस में क्या होगा। तो लो बीपी के केस में हम क्या करते हैं, पेशेंट को ORS रिकमेंड करते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रॉल भी बोलते हैं। तो पेशेंट को हम वो पिलाते हैं अगर पेशेंट को बीपी जो हुआ है वो उसका कम हुआ है सॉल्ट की कमी की वजह से, ठीक है, पानी की कमी की वजह से, तो हम पेशेंट को ये रिकमेंड करते हैं कि इलेक्ट्रॉल पीने के लिए सबसे पहले बोलते हैं हम। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट को हम रिकमेंड करते हैं आपकी कॉफ़ी भी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि कॉफ़ी में क्या होता है, कैफीन होता है। ठीक है, तो कैफीन भी हम रिकमेंड करते हैं पेशेंट को। ठीक, फिर आपका आता है टैबलेट कौन सी देते हैं हम हाइपोटेंशन केस में, फ्लूड्रोकॉर्टिजोन। ठीक है, फ्लूड्रोकॉर्टिजोन टैबलेट है आपकी, फ्लोरिकॉर्ट के नाम से आती है, 100 mcg। ये क्या होती है, हमारी कॉर्टिकोस्टेरॉइड होती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करती है, ये कंट्रोल करती है सोडियम का और हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड का अमाउंट। ठीक है, तो सोडियम को बचा के रखेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, उसको ज़्यादा आपका लूज ना हो, यूरिन जब पेशेंट जाए तो उसमें सोडियम ज़्यादा लूज ना हो। ठीक है, तो ये क्या करते हैं हम, आपका ये यूज़ करा जाता है ब्लड वॉल्यूम को बूस्ट करने के लिए, और इसकी डोसेज कितनी होती है, 100 से 200 mcg पर डे हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। ठीक, और आपकी ट्रीटमेंट में आपके दूसरी मेडिसिन कौन सी आती है हाइपोटेंशन केस में, मीडोड्रिन भी देते हैं हम पेशेंट को, मीडोड्रिन हाइपोक्लोराइड। ये क्या होते हैं, हमारे अल्फा आपके एगोनिस्ट होती हैं। ये क्या करते हैं, आपके ब्लड वेसल को टाइट कर देंगे, ब्लड वेसल को क्या करेंगे, टाइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नैरो हो जाएगी आपकी ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल जब आपकी नैरो होगी, पतली होगी, तो उसमें प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज होगा। ठीक है, जब पानी ऐसा, अगर आप किसी जब पाइप से पानी देते हैं तो ऐसा करते हैं तो पानी बहुत ज़्यादा तेज जाता है ना। ठीक है, वरना नॉर्मल आपका बह रहा होता है, ऐसा थोड़ा उसका नैरो कर देंगे तो प्रेशर उसका बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसको टाइट करेंगे तो क्या होगा, इसका ब्लड वेसल का आपका ब्लड का प्रेशर थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक, तो ऐसे करके ये भी काम करता है। इट इज़ यूज्ड इन ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या होता है, लो बीपी व्हेन स्टैंडिंग, जब हम खड़े होते हैं, जैसे हम बैठे हुए हैं। ठीक है, तो एकदम से अगर मैं खड़ा हूँगा तो उस केस में क्या होगा, पेशेंट को लगता है कि पेशेंट को थोड़ा चक्कर से आ रहे हैं, दोबारा बैठ जाता है, थकान से महसूस होती है, थोड़ा सर घूमता है। तो उस केस में क्या होगा, हम पेशेंट को मीडोड्रिन उसको रिकमेंड करते हैं पेशेंट को, मीडोड्रिन। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बोलते हैं। खड़े होने के बाद पेशेंट को आपका बीपी लो हो रहा है पेशेंट का। ठीक है, डोसेज कितनी होती है इसकी, 2 mg, 5 mg, 10 mg, Q8H, मतलब कि हर 8 घंटे में पेशेंट को मेडिसिन खानी होती है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर आपके बीपी के बारे में। बीपी क्या होता है, कौन सी मेडिसिन उसको देते हैं हम, हाइपोटेंशन में कौन सी मेडिसिन देंगे, ज़्यादा हो जाएगा तो कौन सी मेडिसिन देंगे, बीपी हम कैसे नापते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपने आज के लेक्चर में सीखी हैं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।